नमस्कार बच्चों। कक्षा 3 के बच्चे मेरे साथ पाठ 2 पढ़ रहे थे। पाठ 2 था आपका बच्चों वर्णमाला, और इस पाठ को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब आज हम इस पाठ की बुक एक्सरसाइज करेंगे। ये वाला पाठ था आपका पाठ 2 संस्कृत वर्णमाला, और अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पर बच्चों, इस कार्य को करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि इस महामारी के चलते आप लोगों को अपने अपने घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है और अपने मम्मी पापा की बात माननी है। बच्चों, स्वच्छता से अपना कार्य करना है, क्योंकि आप 3rd में हो, पहले आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है, इसलिए आप साफ साफ अक्षरों में अपना कार्य पूरा कर लेंगे। दूसरी बात, मैं आपके माता पिता से कहूँगी कि जो भी बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनकी फ़ीस अभी तक जमा नहीं हुई है, तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में बच्चों की फ़ीस जमा करा दें, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ 2 संस्कृत वर्णमाला का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, ये अभ्यास कार्य है आपका, ये है मौखिक कार्य, यानी ये ओरल वर्क है। इसका केवल आपको उच्चारण करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना है। तो इसको हम पढ़ेंगे। अश्वः, ऋषभः, जम्बूफलम्। अश्वः, ऋषभः, जम्बूफलम्। इष्टिका, औषधं, चक्षु। इष्टिका, औषधं, चक्षु। ऊर्मिका, क्षत्रं, ढोकनम्। ऊर्मिका, क्षत्रं, ढोकनम्। तरुः, पर्णं, शशिः। तरुः, पर्णं, शशिः। धनुः, फलं, षट्पदः। धनुः, फलं, षट्पदः। नकुलः, मकरः, ज्ञाप्तिः। नकुलः, मकरः, ज्ञाप्ति। अब लिखितम कार्यम, अर्थात ये आपका रिटन वर्क है, इसको आप अपनी बुक में ही फिल कर लेंगे। तो पहला है इसमें दत्तानां चित्राणाम उचित नाम्नः अग्रे चिह्नं प्रदर्शयत्, अर्थात जो यहाँ दिए गए चित्र हैं उनके आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो इन चित्रों के आगे देखना है, क्योंकि यहाँ कुछ शब्द गलत भी लिखे गए हैं, लेकिन हमें चित्र को पहचान कर उसका सही नाम जो भी है उसके सामने टिक करना है। तो ये है, इसमें हमें 3 नाम दिए गए हैं। ये पिक्चर दी गई है और इसके 3 नाम दिए गए हैं। पिक्चर क्या है ये आप सब लोग जानते हैं। 3 नाम दिए गए हैं, आम्रम, तक्रमम, नकुला। तो ये है क्या, आम्रम, तो हम इसमें आम्रम को टिक कर देंगे। अब पिक्चर है हमारी ये वाली, अब इसके भी 3 नाम दिए गए हैं, ऊर्णम, उलूकः, क्षत्रम। तो इसका सही क्या है क्या ये, उलूकः, तो यहाँ उलूकः को टिक कर देंगे। अगला है छत्रम, ये हमारा छत्रम है, छाता है, तो इसके आगे भी 3 नाम दिए गए हैं और जो सही है उस पर टिक करेंगे। पर्णम, टंकिका, छत्रम। तो इसमें यह है क्या, छत्रम है, तो हम छत्रम के सामने इसको टिक कर देंगे। अगला है, ये पिक्चर है और पिक्चर के सामने दिया गया है रजकः, ठक्कुरः, श्रमिकः। तो ये क्या है, श्रमिक। श्रमिक माने मजदूर, तो ये यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको इसको पिक्चर के इसके सामने सही नाम के सामने टिक करना। ये आम्रम है, ये छत्रम है, ये उलूका है और ये श्रमिक है। अगला है बच्चों ख, क्वेश्चन नंबर ख, दत्तानां चित्राणां नामानि संस्कृते लिखितः। मीन्स जो चित्र दिए गए हैं इनके नाम संस्कृत में लिखो। तो बच्चों, इनके हमें नाम संस्कृत में लिखने हैं। ये क्या है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कौआ। तो कौए को संस्कृत में क्या कहते हैं, एकाक्षः। क्या कहते हैं, एकाक्षः। ये क्या है, कमल। तो कमल को संस्कृत में क्या कहते हैं, अम्बुजम। क्या कहते हैं इसको, अम्बुजम।
ये क्या है? मेढक। तो मेढक को संस्कृत में क्या कहते हैं? दुर्दरह। दुर्दरह। ये क्या है? पत्ता। तो पत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं? पर्णम। ये क्या है? पर्णम। अब अगला, अधोलिखितानाम शब्दानाम हिंदार्थः लिखतः, अर्थात जो ये शब्द लिखे गए हैं इनके हिंदी में अर्थ लिखो। तो इन शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखने हैं। पहला है ऊर्मिका। ऊर्मिका मीन्स क्या होती है? अंगूठी। ऊर्मिका मीन्स। अंबुजम। अंबुजम मीन्स क्या होता है? कमल। जम्बू फलम। जम्बू फलम मीन्स क्या होता है? जामुन। जम्बू फलम मीन्स जामुन। इंद्रजालिकः। इंद्रजालिका मीन्स जादूगर। इंद्रजालिका मीन्स जादूगर। घटः। घटः मीन्स घड़ा। ठक्कुरः। ठक्कुरः मीन्स स्वामी। अब आता है बच्चों अगला, क्रियात्मक कार्यम, अर्थात ये जो इसको पूरा पढ़ ले, ये एक्टिविटी है आपकी। अधोलिखितानि चित्राणि तेषाम नामानि सुमेलयत्, अर्थात जो चित्र दिए गए हैं और इनके सामने इनके नाम भी दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए, इनको सुमेलित कीजिए। तो यहाँ हम चित्रों के हिसाब से इनको मेल कर देंगे। इनका ये सारे हमें नाम दिए गए, इधर हम भी चित्र दिए गए और इधर भी चित्र दिए गए हैं। तो हम पहला देख रहे हैं। पहला क्या है? छाता। तो छाता को क्या बोलते हैं? छत्रम। अब यहाँ देखिए छत्रम कहाँ लिखा हुआ है? जसः, इष्टिका, सर्पः, छत्रम। तो यहाँ से हम इसको मिलान कर देंगे। छत्रम। छत्रम का यहाँ मिलान कर दिया। अगला है अश्व। अब इसमें देखिए अश्व कहाँ लिखा हुआ है? जसः, इष्टिका, सर्पः, छत्रम, कपोतः, अश्व। अश्व ये मिल गया। तो यहाँ से हम इसको अश्व के साथ मिलान कर देंगे। अब क्या है? इष्टिका। ये ईंट है। ईंट को हम क्या बोलते हैं? इष्टिका। तो यहाँ देखिए कहाँ लिखा हुआ है? जसः, इष्टिका। इष्टिका ये मिल गया। तो यहाँ से हम इसका यहाँ मिलान कर देंगे। अब आ जाइए इधर। तो पहला है हमारा ये कौन है? ये कबूतर। तो कबूतर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कपोतः। अब इसमें फिर से पढ़िए, जसः, इष्टिका, सर्पः, छत्रम, कपोतः। कपोतः ये मिल गया। तो यहाँ से हम इसका क्या मिलान कर देंगे। अगला ये क्या है? मछली। तो मछली को क्या बोलते हैं? झसः। तो यहाँ पहला ही दिया गया है झषः। धषः को हम यहाँ से मिलान कर देंगे, झषः। अब अंतिम क्या है? सर्पः। अब फिर से इसको पढ़ लेते हैं एक बार, झसः, इष्टिका, सर्पः। सर्पः ये मिल गया। तो यहाँ से हम इसको सर्पः को यहाँ मिलान कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी बुक में ये लिखने का जितना भी कार्य आपको बताया है मैंने, ये लिखने का कार्य आप अपनी बुक में ही कर लेंगे। स्वच्छता से करेंगे, साफ साफ अक्षरों में करेंगे, अपनी बुक में अपना नाम डालेंगे और उसको कवर कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप अपना वर्क ध्यान से करेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।